आपको क्या लगता है, क्या सच में कामयाबी का मतलब दिन रात की थकान, बेहिसाब हसल और हर वक्त का स्ट्रेस है? दीपक चोपड़ा की मशहूर और आध्यात्मिक किताब द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल देती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द क्वांटम फील्ड अलाइनमेंट। इसका सार यह है कि सच्ची कामयाबी और दौलत किसी जबरदस्ती की मेहनत या दिन रात के संघर्ष का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह प्रकृति के रूल्स के साथ तालमेल बिठाने से मिलती है। यूनिवर्स का एक अपना फ्लो है, और जब आप अपने ईगो को छोड़कर उस फ्लो का हिस्सा बनते हो, तो जो चीज आप चाहते हो वो अपने आप आपकी तरफ खिंची चली आती है। कामयाबी के लिए लड़ना नहीं, बल्कि उस फील्ड से जुड़ना जरूरी है जहां हर चीज पहले से मौजूद है। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस आध्यात्मिक फ्रेमवर्क के उन सबसे जरूरी नियम को डिकोड करेंगे जो आपकी जिंदगी में बिना किसी तकलीफ के अबूर दौलत और शांति ला सकते हैं। पहले समझते हैं उस बुनियादी ताकत को जिसे ऑथर कहते हैं द पावर ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान अपने बैंक बैलेंस, एपीएनई नौकरी या लोगों की बातों से करते हैं। ये सब हमारा ईगो है। हमारी असली ताकत हमारे अंदर की वो खामोशी है जहां हर एक आइडिया और हर एक कैपेबिलिटी पहले से मौजूद है। इसका सबसे असरदार तरीका है रोजाना कुछ वक्त के लिए बिल्कुल खामोश बैठना और लोगों को या हालात को जज करना बैंड करना। जब आप सही या गलत का लेबल लगाना छोड़ देते हो, तो आपके दिमाग के अंदर चलने वाला फालतू का शोर शांत हो जाता है। इसी खामोशी से वो रास्ते निकालते हैं जो आपको बिना किसी डर के सही फैसले लेने में मदद करते हैं। इसके बाद आती है इस पूरी किताब की सबसे हैरान करने वाली बात, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। एक फूल खिलने के लिए कोई माथा पच्ची नहीं करता, वो बस खिल जाता है। एक मछली तैरने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाती, वो बस तैरती है। नेचर में हर काम बिना किसी दबाव और पूरी शांति के साथ होता है, लेकिन इंसान ने मान लिया है कि जब तक वो पूरी तरह तक ना जाए, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहता है कि इस पल को, जैसा भी ये है, पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो। जब आप हालात से लड़ना बैंड कर देते हो, तो आपकी वो एनर्जी बच जाती है जो अब तक गुस्से और चिंता में बर्बाद हो रही थी। यही बची हुई एनर्जी आपके गोल्स को पूरा करती है। और इसका सबसे आखिरी और जरूरी स्टेप है द डिटैचमेंट पैराडॉक्स। सुनने में ये अजीब लग सकता है, पर अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, तो आपको उसके नतीजे से अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। जब आप किसी गोल से बहुत ज्यादा चिपक जाते हो, तो वो आशिकी नहीं बल्कि डर और इनसिक्योरिटी होती है। आपको लगता है कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। यूनिवर्स का रूल है कि आप ध्यान पूरा काम पर रखो, अपनी इच्छा को साफ रखो, पर वो कब और कैसे पूरी होगी ये यूनिवर्स पर छोड़ दो। जब आप अनजान रास्तों से डरना बैंड कर देते हो, तो आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरे फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल साफ और शांत है। कामयाबी के लिए खुद को थकाना बैंड करो। रोज थोड़ी देर खामोश बैठकर अपने ईगो को शांत करो। हालात से लड़ने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करके सही डायरेक्शन में काम करो, और अपनी इच्छा को क्लियर रखकर उसके रिजल्ट से खुद को आजाद कर लो। जब आप नेचर के इस गुप्त फ्लो के साथ चलना शुरू कर देते हैं, तो कामयाबी आपके पीछे भागने लगती है। क्या आप भी अपनी लाइफ में किसी गोल को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ईगो को शांत करो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।